हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है बच्चों। 12th केमिस्ट्री में हम चैप्टर सेकंड विद्युत रसायन के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो यहां पर करने वाले हैं। जो चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोर्ड एग्जाम के लिए हम प्रॉपर तैयारी कर रहे हैं और यदि किसी बच्चे को पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव चाहिए तो 30 रुपए लगेंगे बच्चों। आल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे हिंदी मीडियम, ठीक है। जिन बच्चों को लेना है कि आल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव चाहिए सर, तो पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा आल चैप्टर ऑब्जेक्टिव, ठीक है बच्चों। ऑब्जेक्टिव की बात कर रहा हूं, कैसे मिलेगा सर। कॉन्टैक्ट नंबर है 9685299149। ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है। मात्र 30 रुपए बच्चों, यानी 30 RS इतना लगेगा। आल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आपको मिल जाएंगे। बाकी नोट्स वगैरह तो बहुत सारे बच्चों ने लिया है और अब भैया आपके पास इंपॉर्टेंट चीजें होनी चाहिए, तो हम इंपॉर्टेंट चीजें आपको करा रहे हैं। चलिए फटाफट शुरू करते हैं बच्चों। पहला प्रश्न है, धातु पदार्थ में चालकता का कारण क्या होता है। आयन, मुक्त इलेक्ट्रॉन, धातु परमाणु, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों इसका राइट आंसर होगा धातु पदार्थों में चालकता का कारण होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। वैद्युत अपघट्टों में चालकता का कारण क्या होता है बच्चों। आयन, धातु परमाणु, मुक्त इलेक्ट्रॉन या इनमें से कोई नहीं। तो वैद्युत अपघट्ट में होता क्या है, पदार्थ अपघटित होते हैं और आयन में विभक्त हो जाते हैं, तो आयन के कारण उसमें चालकता होती है। तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकत्व का मान क्या होता बच्चों। तनुता बढ़ाएंगे तो विशिष्ट चालकत्व का मान कम हो जाएगा, है ना। आयनों की संख्या कम हो जाती है। तनुता बढ़ाने पर आयनों की संख्या कम होती है, जिससे चालकत्व का मान भी कम हो जाता है। विद्युत अपघटन का नियम किसने दिया बच्चों। लेमार्क, ओस्टवर्ल्ड, फैराडे, आर्हीनियस। 3 में से राइट आंसर, 4 में से राइट आंसर आपका फैराडे हो जाएगा। विशिष्ट चालकता की इकाई, विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता कहलाता है बच्चों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 4 ऑप्शन में। देखो भाई, ओम सेंटीमीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, ओम सेंटीमीटर होता है विशिष्ट प्रतिरोध का, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा बच्चों विशिष्ट चालकता का। मोलर चालकता की इकाई बताना बच्चों। मोलर चालकता की इकाई कितना होगा, तो आप लोग देख लो 4 ऑप्शन है, लेकिन मोल इनवर्स उसमें रहना ही रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बच्चों ओम इनवर्स भी रहेगा, मोल इनवर्स भी रहेगा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये आपका देख सकते हैं ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स। सारे क्वेश्चन हम सिलेक्टेड लेकर आए हैं और एक एक क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। पिछले 10 वर्षों में जितने क्वेश्चन पूछे गए होंगे सारे क्वेश्चन यहाँ पे ऐड है बच्चों। बिलियन की चालकता समानुपाती होती है तनुता की, आयनों की संख्या की, विद्युत घनत्व की, बिलियन के आयतन की। तो भाई चालकता आयनों पर भी डिपेंड करता है बच्चों। तनुता बढ़ाने पर चालकता कम होती है, इसलिए तनुता चलाने पर घटेगी, लेकिन चालकता आयनों की संख्या बढ़ाने पर बढ़ेगी, तो आयनों की संख्या की सीधा सीधा समानुपाती होगा। फैराडे का नियम बच्चों बताना 4 ऑप्शन में, इसमें मैं आपको 2 सेकंड का समय देता हूं। ये आपका तो आइंस्टीन का, ये प्लांक का है बच्चों, ये आदर्श गैस का है, तो ये आपका सेकेंड नंबर W बराबर ZIT फैराडे का प्रथम नियम है बच्चों, ठीक है। फैराडे का प्रथम नियम है। इसके बाद सेल स्थिरांक का फार्मूला है A/L, A/L। ये 3 में से ही बताओ बच्चों। तो इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी और इलेक्ट्रोड के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का जो अनुपात है वो सेल स्थिरांक कहलाता है। तो इसका राइट आंसर बच्चों कौन सा हो जाएगा, आपका पहला नंबर, ठीक है, A नंबर हो जाएगा। विद्युत अपघटन में आक्सीकरण होता है, आक्सीकरण कहां पे होगा, एनोड पर कि कैथोड पर, 2 ऑप्शन में ही बता दो। तो आक्सीकरण बच्चों हमेशा एनोड पर होता है और अपचयन किस पर होगा बच्चों, तो इसका उल्टा हो जाएगा कैथोड पर, ये सबको पता होगा। विशिष्ट प्रतिरोध की इकाई इसके पहले मैंने बताया है, आप लोग बताओ। विशिष्ट चालकता का मैंने जब बताया तो बताया था विशिष्ट प्रतिरोध का, तो ओम सेंटीमीटर होगा C नंबर बच्चों। और विशिष्ट चालकता का इसका व्युत्क्रम हो जाता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। क्या होता बच्चों, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। एक फैराडे कितना होता बच्चों, 96,500 कूलाम या 69,500, 96,500 कूलाम के लगभग, इनमें से कोई नहीं। तो 2 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है ना, 96,500 कूलाम, 96,500 कूलाम, दोनों में दिख रहा है। इसमें है, इसमें लगभग है बच्चों, तो यहाँ पर सोचने वाली बात है। तो राइट होता है 96,500 कूलाम। तो ऐसा आपके ऑप्शन में है ना देखने को नहीं मिलेगा कि भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन वाली बात रहती है, यहाँ पर है, बाकी राइट आंसर हो जाएगा। तुल्यांकी चालकता का इकाई, इक्विवेलेंट। जब भी तुल्यांक शब्द आ जाएगा तो आपको याद रखना इक्विवेलेंट कहाँ पे दिख रहा है, तो इक्विवेलेंट इनवर्स यहाँ पे दिख रहा है। तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, तो फर्स्ट नंबर ही राइट आंसर हो जाएगा ना। शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल कितना होता है, 1.5 वोल्ट, 1.35 वोल्ट, शून्य या अनंत, बताओ बच्चों कौन सा हो जाएगा। तो 1.5 वोल्ट शुष्क सेल का विद्युत वाहक बल होता है। द्रवित सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है, क्या होता है बच्चों। सोडियम क्लोराइड के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर क्या मुक्त होगा, कैथोड पर अपचयन होता है, ठीक है। तो सोडियम होगा कि क्लोरीन होगा कि H2 की N2, तो बच्चों इसका हो जाएगा सोडियम, ठीक है। चलिए, क्योंकि कैथोड आपका ऋणात्मक होगा
तो सोडियम जाकर धन वाला भाग जाकर जुड़ेगा। विद्युत रासायनिक सेल में एनोड कैसा होता है? अपोजिट रहता है ना विद्युत अपघटनी सेल का। एनोड कैसा होगा बच्चों, बता सकते हो आप लोग? देखो एनोड हमेशा धनात्मक होना चाहिए, लेकिन विद्युत रासायनिक सेल में थोड़ा उल्टा होता है, इसलिए ऋणात्मक हो जाएगा। तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता के मान में क्या परिवर्तन होगी बच्चों? तनुता बढ़ाएंगे तो मोलर चालकता बढ़ जाती है, ठीक है, मोलर चालकता बढ़ जाती है। तो यहां पर एक क्वेश्चन और बताता हूं कि तनुता बढ़ाने पर मोलर चालकता बढ़ती है, लेकिन बच्चों विशिष्ट चालकता घटती है। ये आप लोग याद रखिएगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओ कि सर हमको नहीं पता था। अब यहां पर बच्चों के बराबर कितना होता है, ये आपको भी बताया था, कोई बच्चा बता सकता है? ठीक है, देखो भाई ये आपका कप्पा है विशिष्ट चालकता, तो रो बराबर होता है RA/L, ठीक है। और बच्चों 1/रो का मतलब हो जाएगा L/RA, और यही आपका कप्पा के बराबर होता है। तो यहां पर बच्चों L/RA ये आपका C नंबर हो जाएगा। मोलर चालकता, मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर होता है? लैम्ब्डा m किसके बराबर होता है बच्चों, बता सकते हो इसमें 4 ऑप्शन में? तो 100 मोलर कंडक्टिविटी, तो मोलर में m रहेगा, तो 100 भैया यहाँ पे 10,000 है तो हो नहीं सकता, के अपन इक्विवेलेंट ये हो नहीं सकता है, 1,000 नीचे हो नहीं सकता है भैया, तो 1000 K/cm कंसंट्रेशन ऑफ मोलरिटी है ना। चलो मोलर चालकता, कंडक्टिविटी है बोला, कंसंट्रेशन नहीं हो सकता है भाई, चालकता बोले तो कंडक्टिविटी हो जाएगा। तो ये आपका डी नंबर राइट आंसर होगा। सेल स्थिरांक रिपीटेड क्वेश्चन है, L/A के बराबर होगा, ठीक है। आपका NaCl ए 1.1 विद्युत अपघटन जैसे NaCl का मान कितना होता है? तो ऐसे क्वेश्चन बच्चों बहुत कम देखने को मिलेगा। इसका राइट आंसर होगा कि मोलर चालकता तुल्यांकी चालकता दोनों समान होगा। निम्न में से कौन सा सुचालक नहीं है? सुचालक नहीं है बच्चों, देखिए NaCl सॉलिड है, तब भाई आप बताओ जब नमक ठोस होता है, NaCl की बात करता हूँ, ठोस है, तो क्या उसमें विद्युत का चालन होता है? नहीं होता है, तो बी हो जाएगा जो कि सुचालक नहीं है। विलयन के प्रतिरोध को निम्नलिखित में से किससे गुणा करने पर सेल स्थिरांक प्राप्त हो जाता है? वाह, ठीक है, विशिष्ट चालकता की, मोलर चालकता की, तुल्यांकी चालकता की, इनमें से कोई नहीं। बताओ बच्चों इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो विशिष्ट चालकता की गुणा कर दी जाए, ठीक है, किसके साथ? प्रतिरोध के साथ। देखो बच्चों यहां पर आप देखो, प्रतिरोध होता है R, इसके साथ कप्पा का गुणा करेंगे मतलब L/RA का गुणा करेंगे, R से R कट जाएगा तो L/A, ये सेल स्थिरांक हो जाता है। बिल्कुल सही है, सही है सर, चलो कोई बात नहीं, आपकी क्वेश्चन सब सही हो रहे हैं। आगे चलते हैं बच्चों। यदि किसी विलयन की विशिष्ट चालकता तथा प्रेषित चालकता समान है तो उसका सेल स्थिरांक क्या होगा? क्या होगा बच्चों? तो अनुपात 1 हो जाएगा, ठीक है। एक विद्युत अपघट विलयन की तुल्यांकी चालकता में तनुकरण द्वारा वृद्धि का कारण है। वृद्धि का कारण आयनिक आकर्षण में वृद्धि, आणविक आकर्षण में वृद्धि, विद्युत अपघट के संगुणन की मात्रा में वृद्धि, या विद्युत अपघट के आयनन की मात्रा में वृद्धि। ये एमपी बोर्ड के लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है, तो आपका डी नंबर हो जाएगा विद्युत अपघट के आयनन की मात्रा में वृद्धि। सेल स्थिरांक की इकाई, ये महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है, आप सबको पता है। सेल स्थिरांक की इकाई क्या होगी? देखो ये आपका सेल स्थिरांक अभी निकला था ना, यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल स्थिरांक है L/A। इसका यदि सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल का सेंटीमीटर स्क्वायर, 1 से कट गया बच्चों तो 5 सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। तुल्यांकी चालकता इस बार बताना बच्चों, तुल्यांकी चालकता किसके बराबर होगा? 28 नंबर। तो इस बार बच्चों ये आपका फर्स्ट नंबर 1000/5C, ठीक है। लोहे को संक्षारित होने से बचाने के लिए उस पर जिंक की परत चढ़ाना क्या कहलाता है बच्चों? गैल्वेनीकरण, कैथोडिक लक्षण, विद्युत अपघटन, प्रकाश विद्युत अपघटन। तो लोहे पर संक्षारण से बचाने के लिए जिंक की परत चढ़ाना बच्चों आपका फर्स्ट नंबर हो जाएगा गैल्वेनीकरण। क्या कहला बच्चों? गैल्वेनीकरण, ठीक है। इसके बाद लवण सेतु, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है। लवण सेतु बनाने के लिए KNO3 के संतृप्त विलयन का उपयोग किया जाता है, क्यों? क्यों किया जाता है बताओ? क्योंकि भाई साहब इसका राइट आंसर होगा दोनों का वेग लगभग बराबर रहे, है ना, मतलब जो ऑक्सीकरण अपचयन की क्रिया है वो साथ साथ चलता रहे। शुष्क सेल के द्विध्रुवक का कार्य क्या है? ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। द्विध्रुवक कार्य करता है शुष्क सेल में, द्विध्रुवक कार्य कौन सा करता है बच्चों? 4 ऑप्शन में MnO2 है, ओके। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, अपचयन को कहते हैं। अपचयन में क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रॉनीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होता है, या विइलेक्ट्रॉनीकरण मतलब इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, प्रोटॉनीकरण प्रोटॉन ग्रहण होता है। बताओ क्या होता है? तो बच्चों जब भी अपचयन की क्रिया होगी वहां पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा, और यदि इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो फिर आपका ऑक्सीकरण कहला जाता है, ठीक है। चलिए, जब डेनियल सेल में जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोडों को जोड़ा जाता है तो विद्युत धारा का मार्ग किधर होता है बच्चों? बताओ, सेल में कॉपर से जिंक की ओर या जिंक से कॉपर की ओर? बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, इसको कौन सा बच्चा बताएगा? जो विद्युत रासायनिक सेल पढ़ा होगा वही बता सकता है। तो राइट आंसर इसका बच्चों सेल के बाहर होता है, कॉपर से जिंक की ओर, ठीक है। चलिए
आगे देखते हैं बच्चों, यदि अर्ध सेलों के बीच में लवण सेतु हटा दिया जाए तो वोल्टेज में क्या होगा, क्या परिवर्तन होगा। 4 ऑप्शन है, घटकर शून्य हो जाएगा, बढ़ जाएगा, शीघ्रता से बढ़ेगी, परिवर्तित नहीं होगा बच्चों। तो इसका राइट आंसर होगा घटकर शून्य हो जाता है। ठीक है, फर्स्ट नंबर हो जाता है, घटकर शून्य हो जाता है। चलिए बच्चों, अभी तो हमारा केवल बहुविकल्पी चल रहा है, अभी रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन भी आएंगे। एक सेल जिसमें जिंक इलेक्ट्रोड तथा नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो, इसमें जिंक इलेक्ट्रोड किसकी भांति कार्य करेगा। आपको बताना है बच्चों, एनोड कैथोड किसके तरह। भैया जिंक में इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है, ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, फलस्वरूप वो एनोड का कार्य करता है। जब लेड स्टोरेज बैटरी को विसर्जित किया जाता है तब SO2 उत्सर्जित होता है, पीवी का निर्माण होता है, PbSO4 का व्यय होता है। बताओ बच्चों, इतने भी बता दो आप लोग। तो इसका राइट आंसर होगा आपका H2SO4 का व्यय होना, डी नंबर है ना। चलिए इसके बाद लोहे में जंग लगना क्या कहलाता है, संक्षारण कहलाता है, ये सबको पता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के मानक विभव का मान कितना होता है, हर बच्चा जानता है, इसका मान शून्य होता है सर, है ना। इसका मान कितना होता है, शून्य होता है। विद्युत धारा जब किसी चालक से इलेक्ट्रॉनों के द्वारा प्रवाहित होती है तो चालक को क्या कहते हैं बच्चों। जब इलेक्ट्रॉन के द्वारा धारा बहेगी उसे क्या बोलेंगे, धात्विक चालक कहते हैं। क्या बोलते हैं, धात्विक चालक। सेल जिसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है उसे क्या बोलेंगे, ऐसी सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, वो आपका बच्चों कहलाएगा विद्युत अपघटनी सेल कहलाएगा क्या, नहीं, विद्युत रासायनिक सेल, जिसे हम गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं। ओके, ये डेनियल सेल या विद्युत रासायनिक सेल या गैल्वेनिक सेल हो जाएगा। चलिए बच्चों, अभी और भी आपके बचे हुए हैं। बिलियन में विद्युत का चालन किससे होता है, वैद्युत अपघट के द्वारा या तांबे के तार के द्वारा या वैद्युत अनवघट के द्वारा बच्चों। तो आपका फर्स्ट हो जाएगा वैद्युत अपघट के द्वारा। विद्युत अपघटन में निक्षेपित आयनों की मात्रा निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है बच्चों, प्रतिरोध पर। बिलियन की चालकता समानुपाती होता है ये आयनों की संख्या पर। विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक है, इससे कोई बच्चा बताएगा, ग्राम प्रति कूलम। क्या होता है बच्चों, ग्राम प्रति कूलम। जब सेल में कोई धारा प्रवाहित ना हो रही हो तो इलेक्ट्रोडों के विभव के अंतर को क्या बोला जाता है, EMF, सेल का EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं बच्चों रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन पर, और यहां पर अब आपका सुपर फास्ट होगा। ठीक है, फटाफट आपको बताना है पूरे के पूरे कितने क्वेश्चन है बच्चों, टोटल 31 क्वेश्चन है और इसको 5 मिनट में खत्म करना है। पहला प्रश्न बच्चों, फैराडे कितने कूलाम के बराबर होता है, 96,500 कूलाम के बराबर होता है। ताप बढ़ाने पर वैद्युत अपघट की चालकता बच्चों बढ़ जाती है, तनुता बढ़ाने पर विशिष्ट चालकता का मान कम हो जाता है, आयन का आकार बड़ा होने पर बच्चों चालकता कम हो जाती है, प्रतिरोधकता की इकाई ओम सेंटीमीटर होता है, ताप बढ़ाने पर धात्विक चालकतों की चालकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। शुष्क सेल बच्चों एक प्राथमिक सेल का उदाहरण है। बच्चों जंग लगने का रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। सेल द्वारा किया गया उपयोगी कार्य बच्चों आपका होता है NE0F, ये इसका फार्मूला होता है बच्चों। ठीक है, नोट डाउन कर लेना, ये आपका E हो जाएगा। चालकता का इकाई होता है बच्चों, चालकता का इकाई सीमेन होता है। एसिटिक अम्ल एक बच्चों दुर्बल विद्युत अपघट होता है। ताप बढ़ाने पर विद्युत अपघटन की चालकता बढ़ जाती है, विद्युत अपघट की चालकता बढ़ेगी। ठीक है बच्चों, लेकिन धात्विक चालकता कम हो जाएगी। प्राथमिक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता। जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे विद्युत रासायनिक सेल कहते हैं। विद्युत धारा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 ग्राम तुल्यांक उत्पन्न करती है उसे 1 फैराडे कहते हैं। धात्विक चालन में बच्चों कौन सा गुण अपरिवर्तित रहती है, तो रासायनिक गुण अपरिवर्तित रहती है। प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता कहलाता है। किसी या चालकत्व जिसे बोलते हैं, किसी चालक के 1 घन सेंटीमीटर की चालकता विशिष्ट चालकता कहलाती है। 1 फैराडे विद्युत का मान 96,500 कूलाम के बराबर होता है। लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण का उदाहरण है बच्चों। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है। लोहे पर जंग लगना फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आपका संक्षारण होता है। जो आपका चालकत्व या चालकता किसका व्युत्क्रम बच्चों, प्रतिरोध का व्युत्क्रम है। विशिष्ट चालकता का इकाई ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स है, ये आपने पढ़ा है। 1 फैराडे का मान बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन 96,500 कूलाम है। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में कम आयनित होते हैं वो दुर्बल विद्युत अपघट कहलाते हैं। एस्टिक अम्ल दुर्बल विद्युत अपघट है। प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर बच्चों क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कुलरास के नियम को व्यक्त करने वाला जो समीकरण है इसको आपको होमवर्क देता हूं, ये आपको याद करना है। तनुता बढ़ाने पर बच्चों विशिष्ट चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है। कैथोड पर होने वाली क्रिया बच्चों अपचयन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है बच्चों, अपचयन। और यदि एनोड पर बात करें तो एनोड पर हमेशा ऑक्सीकरण की क्रिया होती है।
इसके बाद सत्य असत्य आपको फटाफट बताना बच्चों। गैल्वेनिक सेल में रेडॉक्स प्रक्रिया होती है, बिल्कुल सही है। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ होता है। विद्युत अपघटनी सेल में रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ये गलत है बच्चों। विद्युत रासायनिक सेल जब होता है तब वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एनोड पर वह इलेक्ट्रोड जिस पर ऑक्सीकरण की क्रिया होती है, बिल्कुल सही है। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का विभव 1 वोल्ट होता है, ये गलत है, शून्य होना चाहिए आंसर। नर्नेट समीकरण इलेक्ट्रोड विभव पर ताप एवं विद्युत अपघट की सांद्रता को प्रभाव को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही है बच्चों। डेल जी नॉट बराबर आपका ये इतना था, बिल्कुल अभी आपको खाली स्थान में बताया है एन ई नॉट एफ या एन एफ ई नॉट, ठीक है। द्वितीयक सेल को पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, ये गलत है। द्वितीयक सेल को बच्चों हम आवेशित कर सकते हैं, प्राथमिक जो सेल होता है उसे आवेशित नहीं कर सकते। शुष्क सेल में विद्युत अपघट का विलयन प्रयोग करते हैं, कभी ऐसा देखा आपने? शुष्क सेल में विद्युत अपघटन वाला विलयन नहीं रहता बच्चों, इसलिए असत्य है। ईंधन सेल में ईंधन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, ये आपका सही होना चाहिए, ठीक है। ईंधन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना जाता है। तांबे के बर्तन नीले हरे होना संक्षारण की क्रिया का उदाहरण है, बिल्कुल सत्य है। इसमें संक्षारण की क्रिया हो जाएगी बच्चों, इसलिए तो कलर बदलेगा। आणविक चालकता तनुकरण पर कम हो जाता है, ये गलत है बच्चों। आणविक चालकता मोलर चालकता बढ़ती है। अनंत तनुता पर विद्युत अपघट के आयनों की आयनिक चालकता का मान निश्चित होता है, अनंत तनुता पर, यह सही है आपका, ठीक है, सत्य है। ताप वृद्धि पर विद्युत वाहक बल का मान अधिक हो जाता है, ठीक है, तो ये आपका बच्चों असत्य है। विद्युत अपघटनी क्रिया में विद्युत अपघट में आयन पृथक हो जाते हैं, आयन पृथक होंगे कि नहीं होंगे? तो आयन पृथक होंगे, विद्युत अपघटनी में आयन पृथक होंगे, तो सत्य है। जलीय विलयन वाले विद्युत अपघटनी सेल में सोडियम धातु क्षण इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है, ये गलत है बच्चों। KO2 में ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है, ये भी आपका गलत है ना, ये ऑक्सीकृत करता है ये बच्चों, तो ये आपका ये भी गलत है। जिंक ZnSO4 एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड बच्चों जिंक ZnSO4 एक संदर्भ इलेक्ट्रोड है नहीं, अर्ध सेल है बच्चों, ठीक है। हाइड्रोजन ऑक्सीजन ईंधन सेल की दक्षता 23% होती है बच्चों, ये भी आपका सत्य है। यहां पर बच्चों आपका ये डेल जी का मान बच्चों NFE के बराबर होता है, ये सत्य है। लवण सेतु 2 विलयनों के मध्य विद्युत उदासीनता बनाए रखता है, ये भी आपका सत्य है, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये आपका देखिए नर्नेट समीकरण है क्या? ये नर्नेट समीकरण है, हाँ बिल्कुल है। बाकी आप लोगों को उचित संबंध जोड़िए, इसको आप लोगों को होमवर्क दे दूं तो क्या आप कर पाओगे? ठीक है, होमवर्क यदि मैं दे दूं तो क्या आप कर पाओगे बच्चों? चलिए करा ही देते हैं कि दोनों अर्धसेलों की विद्युत उदासीनता को बनाए रखते बच्चों, धनात्मक ऋणात्मक नहीं हो सकता, विशिष्ट चालकता नहीं हो सकता, लवण से, तो ये आपका डी नंबर होगा, पहले का डी हो जाएगा। जिस इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति H2 से कम होती है उस अर्धसेल का E0 का मान कितना होता है बच्चों? धनात्मक होगा, ठीक है। जिस सेल में Zn2 पॉजिटिव, कॉपर 2 पॉजिटिव, कॉपर में Zn इलेक्ट्रोड होता है ना, इसका क्या होगा बच्चों बताओ? विशिष्ट चालकता होगा, ऋणात्मक होगा, 0 वोल्ट होगा। तो भाई तीसरे का आपका ये ऋणात्मक प्रवृत्ति का होगा इलेक्ट्रोड बच्चों, ये ऋणात्मक। मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इसका मान तो 0 होता है। किसी चालक की 1 घन सेंटीमीटर की चालकता बच्चों विशिष्ट चालकता कहलाती है। इसमें बताओ विशिष्ट चालकता का क्या? विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम। देखो पहली बात विशिष्ट चालकता का हो जाएगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक सर। तुल्यांकी चालकता तो आपका इक्विवेलेंट आपका दिख जाएगा डी नंबर। विशिष्ट चालकता बच्चों, विशिष्ट चालकता क्या है? प्रतिरोध का व्युत्क्रम है, तो ये आपका चला जाएगा बच्चों यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स पे, है ना। विशिष्ट चालकता, विशिष्ट चालकता 2 बार है यार, यही तो गड़बड़ है, तो इसलिए गलत हो जाएगा ना। विशिष्ट चालकता ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, विशिष्ट प्रतिरोध हो जाता। यहाँ पे आप विशिष्ट प्रतिरोध कर लो, क्या कर लो? प्रतिरोध कर लो। तो वही तो मैं कहा कि ऑप्शन मिल ही नहीं रहा है, तो हो जाएगा ओम सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। सेल स्थिरांक का क्या होगा? सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएगा। संक्षारण का क्या बच्चों? कौन सी घटना होती है संक्षारण में? तो विद्युत रासायनिक की घटना होती है। इसमें आप लोग बताओ लवण सेतु किस पे जाएगा बच्चों? लवण सेतु क्या कार्य करता है ना? द्रव संधि विभव को रोकता है। गैल्वेनाइजेशन क्या है? ठीक है, तो ये संक्षारण को रोकेगा। गैल्वेनिक सेल क्या है बच्चों? रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा। एनोड पर ऑक्सीकरण की क्रिया, कैथोड पर अपचयन। लेड स्टोरेज बैटरी आपका द्वितीयक सेल कहलाता है। क्या कहलाता है? द्वितीयक सेल। इसके बाद आप इसमें बताओ, आपको भापना अपने आप को। दुर्बल विद्युत अपघट्ट बताओ, ठीक है बच्चों। कुचालक में विद्युत धारा का चालन नहीं होता। संक्षारण का बच्चों आपका हो जाएगा जंग लगना। दुर्बल विद्युत अपघट्ट बच्चों आपका NH4OH। प्रबल विद्युत अपघट्ट आपका HCl हो जाएगा। धात्विक चालक एल्यूमिनियम हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म है, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। और बाकी जिन बच्चों ने ऑब्जेक्टिव का नोट्स नहीं लिया है तो मात्र 30 रुपए चार्ज है ना, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दे दिया स्टार्टिंग में ही।
96 85 29 91 49 क्लास 12 केमिस्ट्री के ऑल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आप ले सकते हैं जिन बच्चों को प्रॉपर तैयारी करना है। ओके, 96 85 29 91 49 आप जरूर कांटेक्ट कर लेना बच्चों। जय हिंद, वंदे मातरम।